अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू लर्निंग स्टेशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब को डिस्कस करेंगे। एडवर्ब क्या होता है ये जानने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि वर्ब क्या होता है। वर्ब का कंप्लीट कंसेप्ट आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल हम देखते हैं एडवर्ब क्या है। एडवर्ब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है जो कि बहुत इजी है, सिंपल सा है, इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है। एडवर्ब की अगर हम सिर्फ डेफिनेशन ही समझ लें तो हमें इसका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है। एडवर्ब इज अ वर्ड विच टेल्स मोर अबाउट वर्ब, एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। मतलब कि एडवर्ब वो वर्ड है जो कि हमें वर्ब के बारे में बताता है, एडजेक्टिव के बारे में और किसी और एडवर्ब के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देता है। यहाँ ये बात काबिल गौर है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती जाऊं कि डेफिनेशन तो हमें ये बता रही है कि एडवर्ब जो है वो वर्ब, एडजेक्टिव और किसी और एडवर्ब, इन तीनों को डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन इसका मेन और फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है वो वर्ब को ही डिस्क्राइब करना है। एडवर्ब हमेशा किसी वर्ब के बारे में ही इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा, एडवर्ब मतलब एडवर्ब ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एड प्लस वर्ब। यानी अगर हम इसको हटा दें तो ये क्या बनता है, वर्ब। मतलब कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो हमें वर्ब के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है, वर्ब के मीनिंग में ऐड कर रहा है ये एडवर्ब। इससे आपको एडवर्ब समझना बहुत इजी हो जाएगा। अब वर्ब जो है, जैसे कि आपको पता है कि किसी काम को कहते हैं, कोई सा भी काम जो हम कर रहे होते हैं उसको हम वर्ब कहा जाता है। एडवर्ब हमें बताता है कि वो काम जो है, वर्ब जो है हमारा एक्शन वर्ब, वो कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कितनी बार हुआ और किस हद तक हुआ। एडवर्ब को मजीद जानने के लिए हम इसकी टाइप्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर हमें बताता है कि काम कैसे हुआ, हाउ समथिंग हैपेंड, कि काम किस तरीके से हुआ, किस तरह हुआ। इसके लिए हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं। शी राइट्स नीटली। अब एडवर्ब को लोकेट करने के लिए सबसे पहले हमने सेंटेंस में वर्ब फाइंड आउट करना होता है। शी राइट्स, ये हमारे पास सेंटेंस है, शी राइट्स यानी वो लिखती है, बात मुकम्मल समझ आ रही है। इस अगर हम नीटली को हटा भी दें तब भी हमारा जुमला कंप्लीट है, हमें किसी और वर्ड की जरूरत नहीं है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में लाजमी आए, अगर ये ना भी हो तो बात कंप्लीट हो जाती है। जैसे कुछ और पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, जैसे नाउन है, वर्ब है या प्रोनाउन होते हैं, अगर वो समटाइम्स जुमले में ना आए तो जुमला इनकम्प्लीट हो जाता है, बात नहीं समझ आती। लेकिन एडवर्ब कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बगैर भी बात क्लियर हो जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे इस जुमले में वर्ब क्या है। शी राइट्स, तो राइट्स जो हमारा वर्ब है वो लिखती है। अब वो कैसे लिखती है, किस तरह का लिखती है, अच्छा लिखती है, बुरा लिखती है, वो हमें कौन सा वर्ड बता रहा है, वो हमें नीटली बता रहा है, नीटली। तो नीटली होगा हमारा एडवर्ब, क्योंकि ये हमें इस वर्ब के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये वर्ब जो है ये कैसे हुआ है, किस तरीके का हुआ है, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है। ही प्लेज, वो खेलता है, प्लेज हमारा हो गया वर्ब। वो कैसा खेलता है ये हमें नाइसली बता रहे, तो नाइसली हो गया हमारा एडवर्ब। वी वॉक, हम चलते हैं, हम कैसे चलते हैं, तेज चलते हैं, आहिस्ते चलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, तो वो हमें बता रहा है क्विकली। ही वी वॉक, हम चलते हैं, क्विकली, तेज चलते हैं, तेज। क्विकली हो गया हमारा एडवर्ब, क्योंकि ये वर्ब के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है। ही ड्राइव्स, वो ड्राइव करता है। अब वो कैसी ड्राइविंग करता है, केयरफुली करता है, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब। वी वर्क, हम काम करते हैं, हम किस तरह का काम करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, कमजोरी से करते हैं, कैसा करते हैं। तो वर्क जो है ये हमारा वर्ब है। एफिशिएंटली, हम बड़े ही अच्छे तरीके से वेल मैनर्ड वे में काम करते हैं। तो एफिशिएंटली जो है हमें ये बता रहा है कि काम हमने कैसे किया, इसलिए ये होगा हमारा एडवर्ब। ये था हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर जो हमें बताता है कि काम कैसे हुआ, किस तरीके का हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चलेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम की तरफ। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें बताता है कि काम किस वक्त हुआ, ये तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि वो काम का टाइम बताएगा। When something happened, यानी काम हमने किया कब था। इसके लिए ये सेंटेंसेस हैं।
ही केम, वो आया। अब केम जो है हमारा वर्ब है। अब कौन सा वर्ड है जो हमें इस वर्ब के बारे में बता रहा है कि ये काम कब हुआ? येस्टरडे। येस्टरडे हो गया हमारा एडवर्ब। नेक्स्ट है वी विल मीट, हम मिलेंगे, लेकिन कब मिलेंगे? टुमारो। टुमारो एक ऐसा वर्ड है जो हमें इस वर्ब के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये होगा हमारा एडवर्ब। नेक्स्ट है हमारे पास दे विल फिनिश द प्रोजेक्ट सून। दे विल फिनिश यानी वो खत्म करेंगे, ये हमारा वर्ब हो गया। कब खत्म करेंगे? कौन सा लफ्ज हमें बता रहा है कि उनका प्रोजेक्ट कब खत्म होगा? सून। सून होगा हमारा एडवर्ब टाइम, क्योंकि वो इस वर्ड के बारे में बता रहा है कि वो काम कब खत्म होगा। शी अराइव, अराइव हो गया हमारा वर्ड। कब आएगी वो? अर्ली। अर्ली होगा हमारा एडवर्ब टाइम। नेक्स्ट है आई विल सी यू लेटर, मैं आपसे मिलूंगा। कब मिलूंगा? सी हो गया हमारा वर्ड, लेटर यानी कि बाद में, तो इसलिए ये होगा हमारा एडवर्ब टाइम, क्योंकि ये हमें इस काम के बारे में बता रहा है कि ये काम कब होगा। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब प्लेस। एडवर्ब प्लेस हमें बताता है कि काम कहाँ पर हुआ, किस जगह पर हुआ। वेयर समथिंग हैपेंड, कि कहाँ पर हुआ वो काम। शी लिव्स, लिव्स एक वर्ड है, ये काम कहाँ पे हुआ है? हियर, वो यहीं पे रहती है, इसलिए ये होगा हमारा एडवर्ब प्लेस। शी इज गोइंग, वो जा रही है, कहाँ जा रही है? अपस्टेयर, इसलिए अपस्टेयर होगा हमारा एडवर्ब प्लेस। नेक्स्ट है द बॉयज प्ले, लड़के खेलते हैं, कहाँ खेलते हैं? आउटसाइड, ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब प्लेस। आई सर्च माई पर्स एवरीवेयर, मैंने सर्च किया अपने पर्स को, कहाँ कहाँ पे सर्च किया उसने? एवरीवेयर। सर्च हो गया हमारा वर्ड, कहाँ उसने सर्च किया? एवरीवेयर, एडवर्ब प्लेस। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी हमें बताती है कि ये काम कितनी बार हुआ। एक बार हुआ, दो बार हुआ, या हमेशा होता है, या कभी भी नहीं हुआ। हाउ ऑफन समथिंग हैपन, इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास आई रेयरली अटेंड कंसर्ट, कि मैं यहाँ पे अटेंड जो है हमारा वर्ब है, मैं अटेंड करता हूँ। कब मैं अटेंड करता हूँ, कितनी बार मैं अटेंड करता हूँ कंसर्ट को? रेयरली। तो रेयरली जो है ये हमें इस वर्ब के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि मैं कितनी बार अटेंड करता हूँ। रेयरली यानी कभी कभार, बहुत ही कम मैं कंसर्ट को अटेंड करता हूँ, इसलिए ये होगा हमारा एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है आई हैव बीन टू अमेरिका वंस इन माई लाइफ, मैं अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार अमेरिका गया हूँ। तो कौन सा वर्ड है जो हमें बता रहा है कि मैं कितनी बार गया हूँ? वंस। तो वंस होगा हमारा एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये हमें काम के बारे में बता रहा है कि वो काम कितनी बार हुआ। समटाइम्स आई गेट लेट फ्रॉम स्कूल, मैं बाल बात स्कूल से लेट भी हो जाता हूँ। यहाँ पर हमें कौन सा वर्ड है जो बता रहा है कि मैं कभी कभार बात लेट हो जाता हूँ? वो है समटाइम्स। समटाइम्स है वो होगा हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री हमें बताता है कि काम किस हद तक हुआ। तो वर्ड एक्सटेंड समथिंग हैपेंड, कि काम बहुत ज्यादा हुआ, बहुत कम हुआ। इन शॉर्ट कि ये हमें किसी काम की कमी या ज्यादती के बारे में बता रही होती है। ये शी इज वेरी टैलेंटेड, वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। इतनी है, वेरी के लफ्ज में बता रहा है कि बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, इसलिए होगा हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट है द वाटर इज स्लाइटली वार्म, पानी थोड़ा सा गर्म है। थोड़ा सा है, ये बहुत ज्यादा है। ये वर्ड हमें इस बारे में बता रहा है कि वो जो काम है, पानी गर्म है, वो ज्यादा है या कम है। ये होगा हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। द मूवी वॉज अटरली बोरिंग, मूवी जो है वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग थी। अटरली हमें बता रहा है कि बहुत ही ज्यादा बोरिंग थी। द वेदर इज समवट कोल्ड, मौसम जो है वो थोड़ा बहुत कोल्ड है। तो हमें कौन सा वर्ड बता रहा है? समवट। ये होगा हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्योंकि ये हमें किसी भी काम की कमी या ज्यादती के बारे में बता देंगे। थी एडवर्ब की 5 टाइप्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एडवर्ब कैसे किसी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है। एडजेक्टिव आपको पता है कोई क्वालिटी होती है। इसके लिए कुछ सेंटेंसेस हैं। द केक वॉज एक्सट्रीमली डिलीशियस, केक जो है वो बहुत ही ज्यादा डिलीशियस था। डिलीशियस एक एडजेक्टिव है।
इसके बारे में कौन सा वर्ड हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है? एक्सट्रीमली, यानी कि बहुत ही ज्यादा डिलीशियस था। ये हो गया हमारा एडवर्ब। ऐसा एडवर्ब है जो हम एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट है द सनसेट वाज इनक्रेडिबली ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है जिसको ये इनक्रेडिबल डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब। नेक्स्ट हम ऐसे एडवर्ब को डिस्क्राइब करेंगे जो कि किसी दूसरे एडवर्ब को ही एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। द टीम परफॉर्म आउटस्टैंडिंगली वेल। वेल एक एडवर्ब है और इसी के बारे इसको एक्सप्लेन कर रहा है दूसरा एडवर्ब आउटस्टैंडिंगली। तो ये दोनों हो गए एडवर्ब। एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है। सेकंड है हमारा सेंटेंस दे वर्क रिमार्केबली एफिशिएंटली। उन्होंने बहुत ही एफिशिएंटली और रिमार्केबली काम किया। ये दोनों एडवर्ब हैं, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। उम्मीद है आपको एडवर्ब फिर डेफिनेशन एंड टाइप समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको सेंटेंसेस आपको दे रही हूँ, इनमें से आपने एडवर्ब को लोकेट करना है, मुझे बताना है कि इसमें एडवर्ब कौन सा है और ये एडवर्ब की कौन सी टाइप है, और ये एडवर्ब जो है वो किसी वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है या एडजेक्टिव को एक्सप्लेन कर रहा है या किसी और एडवर्ब को ही एक्सप्लेन कर रहा है। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा द टीचर स्पोक लाउडली टू द क्लास। They often visit their grandparents on weekends. The team worked tirelessly to finish the project. She sings sweetly in the choir. The bus arrives punctually at 8 a.m. ये है आपका होमवर्क। उम्मीद है आपको एडवर्ब का कंप्लीट कंसेप्ट समझ आ गया होगा। लास्ट टाइम एक दफा फिर मैं समअप कर देती हूँ। एडवर्ब को वर्ड होता है जो हमें वर्ड के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देता है। वर्ड के साथ ही साथ वो हमें समटाइम्स एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। वर्ड के बारे में वो हमें बताता है कि काम जो है वो कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किस हद तक हुआ और कितनी बार। ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।